काफ़ी सारी हमारी जो मांगे थी सरकार ने मानी। ऐसा नहीं है कि हमें सुना नहीं गया, लेकिन अभी जो मैं आपके सामने जो चीज़ें लाने जा रहा हूं, क्योंकि ई रिक्शा जब आया था यहाँ जम्मू में तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी। कमेटी में हमारे यहाँ ऑटो यूनियन के राम स्वरूप जी भी हैं, और हमने एक कमेटी जो गठित की थी डीसी मैम ने, उसमें ARTO जम्मू, RTO साहिबान, SSP ट्रैफिक, पूरी टीम बनी। टीम बनने के बाद ये देखिए आप, डिसीज़न हुआ 1 जुलाई को इनके जोन बनाए गए, 6 जोन बनाए गए। उसमें से 6 जोन जो बने, रूट्स जो बने हैं वो बीच में बैठ के उसमें ई रिक्शा के प्रधान साहिबान भी थे, और हमारी जितनी टीम जो इन्होंने, जैसे मैं भी उसमें मेंबर था ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते, तो जोन बने, रूट्स बने। लेकिन आज मुझे ये कहने में बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि सरकार ने जोन भी बनाए और रूट्स भी बने, लेकिन आज धड़ल्ले से आप देखिए, आप लोगों से कोई चीज़ छिपी नहीं है, धड़ल्ले से जहाँ उनका दिल करता है वहाँ वो जा रहे हैं। तो आज आके हमारा नुकसान हो रहा है। ब्लैक ऑटो और मिनी बसेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हो रहा है। तो हमने पूरी बिरादरी ने, क्योंकि कल भी एक बहुत बड़ी हमारी मीटिंग अखनूर सेक्टर में थी, ई रिक्शा लाया था स्मार्ट सिटी के लिए। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लिंक्स में इन्होंने चलना है, मगर आज आप यहाँ से बैठिए, अगर बोलेंगे आप उनको कि दुमाना जाना है तो लाइए जी 500 रुपया, अगर आपने बिश्नाह जाना है तो वो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने सब ने ये डिसीज़न लिया है। हमारी ये 5 मांगे हैं। एक तो हमारा ई रिक्शा का जो रूट्स उनके बने, हम ई रिक्शा के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनके जो रूट्स बनाए गए हैं वो उन रूटों पे चलें जहाँ जहाँ ये तकरीबन 75 के करीब रूट्स हैं और जोन बने हैं। एक तो हम चाहते हैं कि ये सरकार इनको ये इम्प्लीमेंट करे, और 10 दिन का हम सरकार को टाइम देते हैं। हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि नुकसान हमारा मेटाडोरों का आप देखिए, स्टैंड पे लगा के चलिए चलिए अम्फला जी इस तरह की ये आवाज़ें लगा रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है, हमारे परमिट्स, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कोरोना के दौरान बंद रही, अभी 3-3 4-4 साल से वो खड़ी हैं, उन गाड़ियों के परमिट अर्न्यू नहीं हो रहे और बैकलॉग नहीं हो रहे। ये 2 हमारी उसमें, ये दूसरी मांग हमारी, वो बैकलॉग होने चाहिए जो गाड़ियां खड़ी हैं, और ये जो अर्न्यू नहीं 5 साल के परमिट, ये भी 2 हमारी इसमें ये मांगे हैं। तीसरा हमारा रिप्लेसमेंट होती थी पहले कि भी 10 साल की, जैसे वो मैं, अगर मेरे पास 2005 मॉडल गाड़ी है, मेरे पास परमिट्स है, मैं उसको लगा सकता था, लेकिन सरकार ने एक नया कानून लाया, 10 साल की जो पुरानी गाड़ी है उससे ऊपर वो परमिट नहीं लगेगा। मुझे बताइए, 20 साल गाड़ी की लाइफ इन्होंने फिक्स करी हुई है, 20 साल अगर लाइफ है तो 20 साल उसका वो परमिट उतरना चढ़ना चाहिए। एक मांग हमारी, ये चौथी मांग हमारी ये है। और उसके बाद इन्होंने, आप देखिए, एक बहुत बड़ा यहाँ स्कैम हो रहा है। SRTC इन्होंने लाई। SRTC पहले SRTC गवर्नमेंट के अंडर चलती थी, गवर्नमेंट की गाड़ी होती थी, लेकिन आज रतन टाटा की आप देखिए, आप बसें आई हैं। क्या इन लोगों को यही छुट्टी इन्होंने बनानी थी? हमारी जो जनता, जो हमारी, आप देखिए गाड़ी के पीछे 3-3 4-4 फैमिलियां पल रही हैं, इन्होंने गला घोट रखा है हमारे ट्रांसपोर्टरों का। यही हाल हमारा जम्मू में है और यही हाल हमारा कश्मीर में है। तो मैं आपके माध्यम से, खासकर क्योंकि हम वो कदम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया के मैं सामने वो चीज़ें लाऊंगा कि हमें कोई रोक नहीं सकता, ना दबा सकता। तो हमने 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के बाद हम चक्का जाम करेंगे। ये हमारी बिरादरी का फैसला है, क्योंकि हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, ये मांगे आप देखिए, सब जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर, जिन्होंने मालिक, जो गाड़ी मालिक हैं, जिन्होंने पैसा खर्च करके रखा हुआ है, वो लोग भूखे मर रहे हैं और भूख की कगार पर हैं। ई रिक्शा के हम खिलाफ नहीं है। जो रूट इन्होंने 75 के करीब इसमें रूट्स हैं, जोन बने हैं, वो हमारे भाई हैं। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है,
मगर ई रिक्शा चले, यहाँ इनके रूट्स हैं, हमारे भी रूट्स हैं, बस के रूट्स हैं। आप देखिए बनाल रूट्स का, उसका भी एक रूट्स है, आरसपुरा का भी रूट्स है, शंभ का भी रूट्स है, बुनसरजौरी का, क्योंकि सब अपने अपने दायरे में चलते हैं। मेटाडोरों के भी इसी तरह हमारे 100 के करीब रूट्स हैं। तो मैं खासकर मीडिया द्वारा मैं क्योंकि हमारी काफ़ी सारी बातें एलजी साहब ने हमारे वो मसले पीछे आपने देखा हल किए हैं, मगर ये जो हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि चक्का जाम में हमने सब ने डिसीजन लिया है कि अगर हमने भूखे ही मरना है तो हम खुद अपनी गाड़ियां बंद कर देंगे, क्योंकि आज हालात इतने बन चुके हैं कि हम फरियाद सुनाएं किसको। तो ये जो आज हमने सभी ने मिलकर डिसीजन लिया है, 10 दिन का टाइम सरकार के पास है। इमीडिएटली सरकार, अगर आपने जोन बनाए हैं तो नलायकी किसकी है इसमें, मुझे ये बताइए। इम्प्लीमेंट किन लोगों ने करना है? क्या ये सरकार चाहती है कि हम आपस में लड़ें और आपस में एक दूसरे को आप देखिए, जब कहीं जितनी भी हमारी, चाहे वो मेटाडोर्स के ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो के ड्राइवर हैं, हमने उन लोगों को लगाम दे के रखा हुआ, आप लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, क्योंकि ये कानून, अगर इन्होंने, सरकार ने ये कानून बनाया है तो ये कानून सरकार ने ही इम्प्लीमेंट करना है। विजय जी, एक